जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। विवाद चल रहा है खेसारी लाल जी को लेकर के, चाहे पवन जी को लेकर के। जितने सारे मैंने गाने कोरियोग्राफ किए हैं समर भैया के ही ज्यादा किए हैं। खेसारी लाल जी हो गया या पवन जी को, उनको कोरियोग्राफ करने का। तू धरावेला थ्रेसर, फेशियल, गुरही जलेबिया। कोरियोग्राफर वो होता है जिस कलाकार को कुछ करने नहीं आ रहा तो उसको करवा दे। गुरही जलेबिया मैंने काम भी किया था। अभी सबसे बड़ा गाना जो लास्ट में मेरा हिट हुआ था, बतार संगे काका केलू, ये सब लाइन बोलते हैं, सब नचनिया फसनिया सब गाने बोलते हैं। ये किसी को लाइक नहीं था कि मतलब मैं ये काम करूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत तगड़ा था। गोविंदा जी हुए, ऋतिक रोशन जी हुए, अक्षय कुमार जी, लोगों का डांस देख देख के मतलब मैंने सीखा है, मैं कभी क्लास नहीं किया है। हाय दोस्तों, मैं गुरुराती पे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। भोजपुरी फैंस क्लब में आज हमारे साथ है वीडियो डायरेक्टर कोरियोग्राफर संदीप राज जी। आइए इनसे जानते हैं इन्होंने अभी तक किन किन स्टारों का शूट किया है और आगे इनका किन किन स्टारों से शूट करने का प्लानिंग चल रहा है। आइए जानते हैं संदीप राज जी से। संदीप राज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे भोजपुरी फैंस क्लब में। सभी लोगों को नमस्ते और स्वागत है BFC भोजपुरी का, भोजपुरी फैन क्लब जिसका पूरा नाम है। तो मैं जितने सारे दर्शक देख रहे हैं सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत ही अच्छे भोजपुरी के सुपरस्टार लाइव देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है और बहुत सारी क्रिएटिविटी भी करते हैं। देखिए इतने दूर से आए हैं इंटरव्यू लेने और ये आए हुए हैं बनारस में, जहाँ हम लोग शूटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपके बनारस में। और पूछिए आगे। अच्छा संदीप राज जी, आपने अभी तक किन किन स्टारों को कोरियोग्राफ किया है? वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि संदीप राज, समर सिंह, क्योंकि जब तक मैं इस लाइन में जब से आया हूँ भैया के साथ ही हूँ, समर भैया के साथ। और जितने सारे मैंने गाने कोरियोग्राफ किए हैं समर भैया के ही ज़्यादा किए हैं, ज़्यादातर उन्हीं के गाने हिट है। जैसे अभी मैं बताऊँगा तो आप लोग जान जाएंगे और फेस वाइज बहुत कम लोग जानते हैं। लीड रोल पे मैंने 2-3 गाने भी किए थे, अभी आपको बताएंगे। गाने बता देते हैं आप लोगों को जो मैंने कोरियोग्राफ किया है। सबसे बड़ा गाना मेरा था तू धरावेला थ्रेसर, फेशियल, गुरही जलेबिया। गुरही जलेबिया मैं काम भी किया था। अभी सबसे बड़ा गाना जो लास्ट में मेरा हिट हुआ था, बतार संगे काका केलू। इसके बाद ककरी भइल बा कमरिया लपक के। अब बहुत सारे तमाम गाने, जो इतने गाने मैंने किए मुझे खुद नहीं याद नहीं है कि मतलब मैंने कितने गाने सारे किए हैं। और उनके ऐसा कोई दिन नहीं हो जिस दिन उनका गाना नहीं आता है, डेली उनका गाना आता है। जी बिल्कुल सही बात है। तू धरावेला थ्रेसर तो खैर लगभग सर अभी वो 100 मिलियन प्लस हो चुका है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। अच्छा संदीप राज जी, अभी जो भोजपुरी में जो विवाद चल रहा है खेसारी लाल जी को लेकर के, आए दिन कोई ना कोई विवाद आ ही जाता है खेसारी लाल जी को लेकर के, चाहे पवन जी को लेकर के, तो इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो भोजपुरी है ये समझ लीजिए कि परिवार है। और परिवार तभी अच्छा लगता है जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो परिवार में अगर थोड़ा सा ऊंच नीच होगा तो बगल वाले भी बोलते हैं, घर वाले तो बोलते ही हैं, अगल बगल जो सही रहते हैं वो बोलते ही हैं। लेकिन ये परिवार है अपना, परिवार में मिलजुल के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और सारे लोग देखेंगे भी तो बोलेंगे नहीं यार भोजपुरी वाले अच्छे हैं। लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए, मैं यही सलाह दूँगा। अब मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं सलाहकार हूँ, लेकिन जितनी मेरी सोच है, जितनी मेरी क्षमता है कहने सोचने की, ये मेरा परिवार है, इसमें सारे लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। जितना मेहनत करेंगे आप अपने लिए मेहनत करिए, किसी को देखिए नहीं। अब अगर कर रहे हैं कोई अच्छा तो मिल के उसको सपोर्ट करिए कि आपने बहुत अच्छा किया है। अगर हम कर रहे हैं आप अच्छा तो आप हमको बोलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अच्छा कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँ कि भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे का मित्रता भी बना रहेगा और भोजपुरी भी अपना ऊपर जाएगा। सर ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। अच्छा अभी आपका किन किन स्टारों को लेकर के प्लानिंग चल रहा है कोरियोग्राफ करने का? अभी प्लानिंग तो अभी बहुत सारे लोगों को कॉल आया था, पर्सनली नाम नहीं लेंगे, लेकिन जब काम करेंगे तो बताएंगे। बहुत सारे लोगों को कॉल आया था कि करने के लिए, तो बस तैयारी है, जब ऊपर वाले की कृपा हो तब करेंगे। अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर आपका कोई ऐसा सपना है जो अभी तक अधूरा रह गया हो? सपना तो मेरा मुझे बहुत कुछ करना है भोजपुरी में। सबसे मतलब ऊंचा मुझे काम करना है, सबसे मतलब जो आज तक कोई भोजपुरी में किया ना हो, लेकिन उतना कोई कर नहीं पाता है, उतना दे नहीं पाता है कि मतलब उतना हम कर सकें। अभी चल रहा है, हो सकता है भगवान का कृपा जब बन जाए, दया दृष्टि जब बन जाए हो जाएगा। अच्छा आपका कुछ इस टाइप का सपना है कि मैं भोजपुरी के बहुत ही बड़े सुपर स्टार जैसे खेसारी लाल जी हो गया या पवन जी को, उनको कोरियोग्राफ करने का? ऐसा मेरा कोई सपना नहीं है। मेरे जितने भोजपुरी भाई हैं जो अच्छा करते हैं, जो अच्छा गाते हैं, अगर वो अच्छा करते हैं वो भी स्टार हैं। मैं उनको अच्छा कितना बेटर बना सकता हूँ, मेरा यही सोच है।
मैं छोटा बड़ा किसी को नहीं मानता। अगर एक सिंगर बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत बेटर गा रहा है, तो मैं उसको चाहूँगा कि वो अच्छा गाए, मैं उसका अच्छा वीडियो बनाऊँ कि वो ऊपर जाए। सर बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये आप जब भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जो कोरियोग्राफर और वीडियो डायरेक्टर भी हैं, तो आपके फैमिली मेंबर में आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है इस लाइन में? देखिए, मेरे जो घर वाला सिस्टम है, ये इस लाइन से बहुत दूर हैं लोग। मतलब पढ़ाई लिखाई और काम वगैरह पर ध्यान देते हैं। ये सब लाइन बोलते हैं, सब नचनिया फचनिया सब गाँव में बोलते हैं। तो ये किसी को लायक नहीं था कि मतलब मैं ये काम करूं, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत तगड़ा था। मतलब पढ़ने में तेज़ था, हर क्लास में मैं सबसे अव्वल आता था। तो लोग चाहते कि मैं पढ़ूं लिखूं, कुछ आगे बढ़ूं, नौकरी करूं। तो मेरा पता नहीं, मेरे मतलब ऐसा हो गया, लोग जैसे गांव में होता है ना कि कोई डांस वांस करता है तो कुछ होता है तो लोग डांस करवाते हैं। तो जो मैं करता था तो लोग बोलते यार बहुत अच्छा करता है, आप करिए। तो मुझे मतलब तारीफ़ सुनने को मिलता रहा, मैं करता गया और रास्ता मिलता गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका कोई ऐसा कोई फ्रेंड मेंबर जिसको देख करके आप कुछ सीखते हैं? हम वैसे तो हम बता दें, मुझे भोजपुरी लाइक नहीं करते थे, ज़्यादातर हिंदी में जैसे गोविंदा जी हुए, ऋतिक रोशन जी हुए, अक्षय कुमार जी, मैं इन लोगों को मैं बहुत लाइक करता हूँ। इन लोगों का डांस देख देख के मतलब मैंने सीखा है, मैं कभी क्लास नहीं किया है खुद से। अच्छा, आप पर्सनली कोई क्लास वगैरह चलाते हैं? पर्सनली क्लास नहीं चलाते। जब शुरुआत था मेरा, जब मैं नहीं सीखा था, तो मैं खुद से सीखते सीखते मैंने 2-3 बार क्लास कराया था, मैं किया कभी नहीं हूँ। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने समर सिंह जी का बहुत सारा गाना आपने कोरियोग्राफ किया है, तो समर सिंह जी को आप पर्सनली जानते हैं, तो आखिर उनका नेचर कैसा है हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? एक चीज़ बता दे, भैया इतने अच्छे कि मैं मतलब शब्द बयां नहीं कर पाऊँगा कितने अच्छे हैं वो। और सबसे बड़ी बात है, लोग जानते हैं कि माटी स्टार जाते हैं, खाटी भोजपुरिया जानते हैं उनको कि देसी स्टार। वो देसी मतलब होता है कि मट्टी का चीज़, वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है, जो कि सारे लोगों को एक समान मानते हैं। जब जैसे बहुत सारे लोग दूर से बोलते हैं यार ये वैसे जो लोग मिलेंगे ना नेचुरली, अब जैसे आप मिलेंगे मुझसे तो आप मेरे बारे में जानेंगे तभी ना। आप दूर से मुझे नहीं कर सकते ना मैं कैसा हूँ। तो जो लोग करीब से जानते हैं, मैं मेरे से ज़्यादा करीब मैं नहीं जानता कोई होगा, क्योंकि मैं इतना हो गया तब से मैं भैया के साथ हूँ। और भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं का देन है कि मैं यहाँ पे हूँ। नहीं तो मुझे जानने वाला कोई नहीं था, उन्हीं का मतलब सहारा से मैं इतना हुआ हूँ। जो इंसान ना कुछ कभी सीखा हो और उसको चांस दिए और उसको बोले बाबू कर लोगे तुम, करो, मैं करते गया, आता गया। अच्छा, जैसे बहुत से नए ऐसे कलाकार हैं जो वो खुद भी सोचते हैं कि हाँ यार मैं भी किसी को कोरियोग्राफ करूं, और वो खुद भी अपने आप को एज ए कोरियोग्राफर मानते हैं, तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कोरियोग्राफ कोई मतलब खाने का चीज़ नहीं कि जो आप कर लेंगे। जैसे हर इंसान कोरियोग्राफर वो होता है, वीडियो डायरेक्टर वो होता है जिसको हर एक चीज़ का नॉलेज हो, फ्रेमिंग का नॉलेज हो, और जिस कलाकार को कुछ करने नहीं आ रहा तो उसको करवा दे, उसको दर्शा दे, दिखा दे कि वो कितना बेटर कर सकता है। उसको दर्शाना दिखाना ही कोरियोग्राफर होता है, डायरेक्टर होता है वो। और ये नहीं कि मतलब खड़ा कर दिया, एक जगह कैमरा लगा दिया और चल रहा है सीन और वो नाच रहा है, वो कोरियोग्राफर नहीं होता है। वो कोरियोग्राफर होता है जिसको कुछ ना आता उसको करके दिखा दे, उसको करवा दे। अच्छा, अभी भोजपुरी में कौन कौन सा धमाल सॉन्ग आप लेकर के आ रहे हैं होली का? चाहे जो भी स्टार हो, चाहे आप समर सिंह जी को लेकर के, चाहे चिंटू पांडे जी को, जिनको भी आप कर रहे हैं, कुछ हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? अभी मैं बता दूं, हाल में अभी ट्रेंडिंग स्टार चल रहे हैं, मतलब रील वगैरह पे भी इसमें गाना भी इनका बजा है, जिनका नाम बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत अच्छे इंसान है, विनय पांडे सानू जी। अभी जिनका गाना अभी हिट हुआ था बुलेट पे जीजा, और उनका गाना अभी बुलेट पे जीजा वाले पे होली सॉन्ग आया है, जिसपे फीट में हैं कोमल सिंह जी और विनय पांडे जी हैं। और भी उनका गाना यहीं पे शूट हुआ था, बहुत जल्द आने वाला है, बहुत ही प्यारा गाना होली का, बहुत तगड़ा है। मुझे लग रहा है कि वो गाना बुलेट पे जीजा से भी तगड़ा जाएगा, बहुत अच्छा वीडियो भी बना है। और आप लोग जब जाइएगा, आएगा बुलेट पे जीजा होली वाला सॉन्ग, तो आप देखिएगा, विनय पांडे ऑफिशियल से रिलीज होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आपका नेचर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको मैंने एक बार बोला और आप झट से इंटरव्यू के लिए राजी हो गए, ऐसा बहुत कम ही लोग ये करते हैं। तो आप लोग ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज।